Hello everybody. So while playing football a few days back, I tore my ACL, and that was one of the most shattering moments of my life. जब मुझे पता चला कि मेरा ACL tear हो गया और मुझे सर्जरी करना पड़ेगा, because I've seen a lot of friends जिनका हुआ है सर्जरी and how painful the entire process is and how long it takes. Also a lot of people जिनका सर्जरी हुआ है और they don't get back to that level of athleticism that they had. So being a very big sports enthusiast, and I love playing football, I love to run, I love to sprint, it was a bit shattering when I got to know कि ACL tear हो गया. बट या इट इज़ वॉट इट इज़. सो तभी मैंने डिसाइड किया था कि मैं पूरा जर्नी मेरा डॉक्यूमेंट करूँगा, सर्जरी का क्या एक्सपीरियंस था, क्या हो रहा है. तो हियर आई एम. अभी रात के 2:30 बज रहे हैं. आई गॉट एडमिटेड फ्यू आवर्स बैक, आई थिंक 10 बजे. और 11 के बाद से मुझे कुछ खाने नहीं बोला है, ना कुछ पीने बोला है कि कल 11 AM को मेरा सर्जरी है, तब तक मुझे कुछ खाना कुछ पीना नहीं है. और मेरे सब वाइटल्स ब्लड प्रेशर हो गया, पल्स हो गया, फिर ECG हुआ है. सो ऑल दिस प्रोसीजर जो कि सर्जरी के पहले तो हो चुके हैं. लेट्स सी, लेट्स होप. आई डोंट नो, आई एम अ बिट नर्वस. कभी हुआ नहीं है ऐसा, सर्जरी फर्स्ट टाइम है मेरा. बिट वरीड, बिट एंग्शियस, बिट नर्वस. लेट्स होप कि थिंग्स वर्क आउट वेल. मुझे 8 बजे उठना है, तो देखते हैं इफ आई गेट टू चांस ब्लॉग समथिंग और शूट समथिंग बिफोर माई सर्जरी, आई विल. और इस डायरेक्ट सर्जरी के बाद लेट्स प्रे कि सर्जरी गोज वेल. एंड या दैट्स इट. आई विल अपडेट यू गाइस टुमारो. लेट्स स्लीप फॉर नाउ. बाय. हेलो गाइस, कुछ अपडेट. अभी हो रहा है 9:15 AM. मुझे कुछ 20 मिनट्स बिफोर ये IV लगा है. तो आई थिंक इसके बाद शायद और एक लगाएंगे या पता नहीं, जो भी है लेट वाइज में. तो वन मोर थिंग गाइस, आई वाज सपोज टू स्लीप. बहुत लेट नींद आया, 5 बजे सोया मैं और अभी उठ भी गया 8. तो अभी शेविंग हो गया लिप्स का. इट्स 10 AM राइट नाउ एंड 1 hour to go for the surgery. Surprisingly, I don't feel anything. Like, I'm just blank right now. I don't feel nervous. I don't feel anything right now. Maybe because वो realization hit नहीं हुआ I can wanna go for the surgery. But when मुझे OT पे लेके जाएंगे तब शायद मुझे थोड़ा hit होगा वो. So I am working right now थोड़ा, because क्या पता कब ऐसा freely चल पाऊँ. It would take time कि मैं normally चल पाऊँ. I think 15-20 days तो लगेगा ही. मैंने enjoying my liberty of being able to walk properly. 20 minutes बचा है सर्जरी के, तो ये सेकेंड ट्रिप लग गया है. और अभी they will take me, तो अभी मुझे थोड़ा लग रहा है ना, उसमें डर लग रहा है. Let's see how it goes. Hi guys, so I just got done with my surgery about 20 minutes ago. I can't feel my lower body, पूरा पैरालाइज है वो. अभी अपडेट तभी दूंगा जब I can feel the pain. अब तो कुछ फील नहीं हो रहा है. इट्स नम कम्प्लीटली. सर्जरी वेंट वेल. स्टार्टिंग में मुझे पीछे से एनेस्थीसिया दे दिया गया, उसके बाद मुझे कुछ पता नहीं चला भाई. तो माई लास्ट अपडेट वॉज एट अराउंड 2 PM. उसके बाद से द सिचुएशन हैज़ बीन वे वर्स. आई मीन पहले थोड़ा पेन कम था, बट जैसे जैसे पेन किलर और वो एनेस्थीसिया का इफेक्ट गया, I was in unimaginable pain. I have never felt this amount of pain in my life ever. And secondly, due to certain complications, I had to stop drinking water, and I couldn't even take painkillers. The amount of pain that I was feeling was unimaginable. Anesthesia का effect चला गया था और मैंने painkiller नहीं लिया था, ना ही मैंने saline लिया था, because of certain complications. अब भी जाके थोड़ा सा पेन कम हुआ है. आई फील अ लिटिल बिट बेटर. 20% कम हुआ है. बट उस पॉइंट पे जो पेन था, इट वाज आई वाज लिटरली शिवरिंग. आई वाज शिवरिंग so badly that people could literally notice how much it was, and the pain was really unbearable. It's 11 AM right now and pain अभी बहुत ज़्यादा है. I don't know how I'm going to sleep. Plus ये catheter जो है, it's very restricting and it's very annoying. The pain keeps increasing if I don't take painkillers. So the painkiller is. So अगर पेन किलर नहीं ऐड किया है तो पेन बढ़ता ही जा रहा है. पेन इज़ वेरी हॉरिबल एंड वेरी पैथेटिक. सो आई जस्ट डोंट नो हाउ आई एम गोइंग टू स्लीप राइट नाउ, बट या विल ट्राई टू स्लीप जितना हो सकता है. सो टुडे इज़ 29th of May, द मॉर्निंग आफ्टर माई सर्जरी. तो अबाउट लास्ट नाइट, इट वॉज द मोस्ट horrific night which I have ever seen. I was having crazy knee pain, back pain,
stomach ache, and I was vomiting continuously. It was literally a nightmare. I would never wish that somebody to go through all of this. You just feel like shit. You don't move. You just should stay in one position. ऊपर से ये सलाइन लगाया है, ब्रेस भी है, तो इट एक्चुअली रॉट्स योर माइंड फ्रॉम इनसाइड. पूरा टाइम आप स्टैगनेंट ही हो, कुछ मूवमेंट नहीं कर रहे हो, किधर जा नहीं रहे हो, तो बहुत पैथेटिक था. आई थिंक बाकी लोग का इतना एक्सपीरियंस ख़राब नहीं लगा, बट मेरा जो था प्रीवियस नाइट बहुत गंदा था. सब साथ में हो रहा था. तो आई डोंट नो वाई, बट इट इज़ व्हाट इट इज़. सो कल से मैंने कुछ खाया नहीं, बिकॉज जो भी खाया था वॉमिट कर दिया. अभी आई विल हैव माई ब्रेकफास्ट इन सम टाइम. ऑल्सो व्हेन आई वाज ऑलमोस्ट पैरालाइज्ड सिंस यस्टरडे, तो मुझे एक चीज़ रियलाइज़ हुआ है कि वो होता है एक कोट है कि यू हैव 100 प्रॉब्लम्स अंटिल यू हैव 1 हेल्थ प्रॉब्लम. तो मुझे इतना ज़्यादा वो चीज़ रियलाइज़ हुआ ना कल और आज. इट्स जस्ट दैट यू शुड बी वेरी ग्रेटफुल फॉर एवरीथिंग दैट यू हैव, बिकॉज लॉट ऑफ पीपल डोंट हैव व्हाट यू हैव. एंड जो भी नॉर्मल फंक्शंस तुम कर पा रहे हो, बहुत लोग के लिए वो लग्जरी है. इट इज़ अ वेरी बिग लेसन टू मी. Be grateful for all the normal things that you think you have. So today is end of day 2 of my surgery and मैं वॉकर से चल पा रहा हूँ. कल इतना भी नहीं हो पा रहा था मेरे से. लाइक एक बार मैंने ट्राई किया था बट इट वॉज वेरी पेनफुल. अभी आई कैन वॉक विद द हेल्प ऑफ वॉकर, बट आई कांट पुट माई लेग डाउन. राइट लेग को आई कांट पुट माई लेग डाउन बिकॉज मुझे वेट बेयरिंग मना किया है. तो शायद कल से मेरा वेट बेयरिंग चालू होगा. अभी के लिए मैं ऐसा ही चल पाऊँगा. और एक चीज़ ये है कि कल तक मैं को बेड पे लेटने के लिए किसी का हेल्प चाहिए रहता था. तो अगर कोई आके मेरा पैर उठा के रख रहा है तो ही हो पाता था. बट अभी ऐसे मैं कर पा रहा हूँ नेचुरली. So this is 2 days after my surgery और मैं फर्स्ट टाइम इतना चलने आया था. अभी तक रूम में ही था मैं. You have a roll, no? You can roll the bed sheet also, no problem. You can put it on that. दुख रहा है? आंख बंद कर रहे, इसका मतलब दुख रहा है. आपने टेंशन मत लो. मैडम ठीक है.
Today is the 4th day after my surgery and I was supposed to be discharged yesterday but मुझे कल फीवर आ गया था तो मुझे नहीं किया डिस्चार्ज और मेरा डिस्चार्ज अभी कल होगा. अभी फ़िलहाल आई एम डूइंग सम एक्सरसाइजेस. ये बेंड हो पा रहा है एज यू कैन सी. ये मैं कर पाता हूँ एक्चुअली. Guys, today is Monday. That is 5th day after my surgery. I have had my breakfast और मैं अभी थोड़े बहुत एक्सरसाइज कर रहा हूँ. I'll show you guys what I'm doing. And also today मेरा डिस्चार्ज होने वाला है रात तक hopefully. Then you lift it up. ये बहुत रेस्ट्रिक्टेड है मेरा और पेन भी मुझे बहुत होता है. आई थिंक इतना ही हो रहा है अभी के लिए. सो दिस इज पेनफुल एक्चुअली. सो फाइनली टुडे इज़ माई डिस्चार्ज. अभी 7:30 हो रहा है और 8 बजे मेरा डिस्चार्ज है. To be honest, this has been a very humbling experience. I have learned a lot of things throughout my stay in the hospital. It's been almost 5 days. I will never forget the amount of pain that I've tolerated and how much mind-rotting this is. Like being in one room for 5 days, it's very disturbing specifically for somebody like me who is very active and walks a lot. ऐसा बंदा जो दिन के 15,000 स्टेप्स करता था ऑन एन एवरेज, रेस्ट्रिक्टेड टू फ्यू स्टेप्स. यहाँ से बाथरूम से बेड, बस इतने, और बैरली थोड़ा बहुत बाहर स्टेप्स. मेंटली बहुत ड्रेनिंग है ये एक्सपीरियंस एंड सीखा भी है बहुत कुछ. बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये सीखा है, ग्रेटफुल. ऑलवेज बी ग्रेटफुल फॉर योर हेल्थ, है ना. बहुत सारी चीज़ें मैंने एक वीडियो में बोला ऑलरेडी. तो या फर्स्ट डे वॉज द वर्स्ट डे ऑफ माई एंटायर लाइफ. इतना फिजिकल पेन मुझे कभी एक्सपीरियंस में. उसके बाद सेकेंड डे थर्ड डे थोड़ा प्रोग्रेसिवली कम हुआ है पेन, बट पेन वॉज देयर थ्रू. सो या दैट्स इट. या फाइनली गोइंग होम. बाकी अपडेट मैं आपको आगे की वीडियोज़ में दूँगा. सो बाय.